हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम क्या करने जा रहे हैं, हम क्लास 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिजिक्स में क्लास 11 स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो जो हमारा फिजिक्स में सबसे बेसिक चैप्टर होता है, जो सबसे पहले हमारी फिजिक्स अगर 11th क्लास में आपने स्टार्ट करनी है, तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आना चाहिए, जो फिजिक्स में यूज़ होता है। ठीक है। और जो इस चैप्टर का नाम देंगे, हम इस चैप्टर 0 बोलेंगे इसको, क्योंकि ये हमारी फाउंडेशन है। इस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल टूल्स, या इसको कई बुक्स में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स या बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल टूल्स। जैसे आप देख रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स, देखो टूल्स क्या होते हैं। जैसे हमें कोई भी काम करना है, उसके लिए हमें टूल्स यूज यूज करने पड़ते हैं। जैसे अगर आपको कोई पेड़ काटना है, तो उसके लिए आपको कटर मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह अगर आपको स्क्रू को ओपन करना, तो आपको स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना पड़ता है। स्क्रू को निकालने के लिए स्क्रू ड्राइवर लेना पड़ता है। इसी तरह अगर हमें फिजिक्स पढ़नी है, तो उसके लिए भी हमें एक टूल चाहिए। ठीक है। और वो टूल क्या है, मैथमेटिकल टूल्स चाहिए हमें। अब वो टूल्स कितने हैं टोटल कुल मिला के, वो हमारे पास 8 टूल्स हैं। ठीक है। और उनके नाम हम यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन किए हैं, और इस चैप्टर में हम 10 बाय 10 एक एक वीडियो करके एक एक टूल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये 8 टूल्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहला जो टूल आता है हमारा, वो आता है अलजेब्रा। ठीक है। अलजेब्रा आपको सब पता है, आपको 9th-10th क्लासेस में आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच भी होती है मैथमेटिक्स की। तो हम सबसे पहले आज के डेट में, आज की वीडियो में अलजेब्रा को स्टडी करेंगे। ठीक है। और बाकी जो टूल्स हैं, इसके बाद हम स्टडी करेंगे वो है ग्राफ, की ग्राफ क्या होता है। देन हम स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। देन करेंगे लॉगरिथम को। ठीक है। देन उसके बाद हम करेंगे फंक्शंस एंड लिमिट्स को। अब बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाना, कुछ मेडिकल के बच्चे भी होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे। हम यहाँ पे डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम उतनी ही चीज़ पढ़ेंगे जितनी हमारी फिजिक्स में रिक्वायरमेंट है। हम बेसिक मैथमेटिक्स को ही पढ़ेंगे। अब फंक्शंस एंड लिमिट्स जो है, ये पूरे मैथ्स का बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम यहाँ पे वो चैप्टर्स नहीं डिस्कस करेंगे। सिर्फ बेसिक चीज़ें जो हमारी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, वही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में भी हमने बेसिक डिफरेंशिएशन हमने करनी है, एलिमेंट्री डिफरेंशिएशन। फिर इंटीग्रेशन है, ये बेसिक करनी है हमने। फिर कुछ टूल, 8वां टूल जो हमारे पास आता है, वो है जर्नल टूल। अब जर्नल टूल में क्या होंगे, मिसलेनियस चीज़ें होंगी, जैसे मेंसुरेशन हो गई, कुछ फार्मूलेज होंगे, कुछ ज्योमेट्री हो जाएगी। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ज्योमेट्री हमारी इस्तेमाल होती है, या मेंसुरेशन के जो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं, हम वही रीड करेंगे इस चैप्टर में। तो ये मेरा एक छोटा सा ओवरव्यू था। इसमें हम क्या करेंगे, मैथ्स के सिर्फ 8 टूल्स को हम स्टडी करेंगे जो फिजिक्स में इस्तेमाल होते हैं, और सिर्फ बेसिक आइडिया लेंगे, ना कि डिटेल आइडिया। अब जो हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है, वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जनरली हम क्या करेंगे, हम जो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 से, इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे। वर्ड इज बेसिक। बेसिक या एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे, डिटेल मैथमेटिक्स नहीं पढ़ेंगे। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, तो कहीं डिटेल में कुछ बच्चे डिटेल में नहीं जा रहे चले जाएं। ठीक है। ओके। अब सबसे पहले याद रखना, जो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स क्या है, ये लैंग्वेज है फिजिक्स की। क्या है, फिजिक्स की एक लैंग्वेज है। अब ये कैसे है, इस चीज़ को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। ये कैसे, हाउ वी कैन से दैट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब होता क्या है, जैसे फिजिक्स में कोई भी चीज़ है, कोई भी लॉ बनता है। जैसे आपको पढ़ा, ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, आप सुना होगा आपने। ठीक है। या ओम्स लॉ सुना होगा आपने। ठीक है। जैसे ओम्स लॉ की बात करें, जो 9th-10th में हमने पढ़ा है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। अब ये जो हमारा लॉ है, ये लॉ एक्सप्लेन क्या कर रहा है, कि जो वोल्टेज है वो कैसे, उसके बीच में और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, ये बता रहा है। ठीक है। अब या एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ग्रेविटेशनल लॉ की बात करते हैं। F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। अब जो ये लॉ है, ये ग्रेविटेशनल लॉ है, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो फोर्स है, दो मासिस के बीच में, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब फोर्स लगती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के मासिस के प्रोडक्ट के। और ये फोर्स क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, आर होता है डिस्टेंस दोनों के बीच में, उनके डिस्टेंस के। तो यहाँ पे हम मैथ्स की हेल्प से हम ये चीजें बता रहे हैं, फिजिक्स के लॉस बता रहे हैं। अब वो लॉ क्या एक्सप्लेन कर रहा है, डिपेंडेंसी बता रहा है कि कोई चीज कैसे डिपेंड कर रही है। तो इट मीन्स कि जो हमारा ये फॉर्मूला है, ये मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स किसको एक्सप्लेन कर रहा है, फिजिक्स को एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो मैथमेटिक्स है,
वो एक लैंग्वेज है किसकी, फिजिक्स की। तो मैथमेटिक्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, फिजिक्स के डिफरेंट चीज़ों को, कोई चीज़ कैसे किस पे डिपेंड कर रही है वो हमें बताते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि जो मैथमेटिक्स है वो लैंग्वेज है फिजिक्स की, ठीक है। अब बेसिकली ये जो हमें क्या मैथमेटिक्स की अगर निकालनी है, एलिमेंट्री नॉलेज लेनी है, ठीक है। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, हम जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे वो वर्ड्स क्या है, वो हम एलिमेंट्री चीज़ें पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे। जैसे एलिमेंट्री अलजेब्रा पढ़ेंगे, एलिमेंट्री ग्राफ पढ़ेंगे, एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और एलिमेंट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे या कैलकुलस पढ़ेंगे। और कैलकुलस किसको बोला जाता है, एक नई चीज़ है आपके लिए, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को जब हम क्लब करते हैं एक सिंगल सब्जेक्ट में, तो उसको एक नया नाम दिया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कैलकुलस। कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस वो ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की जो किससे डील करती है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से, ठीक है। थोड़ा मैथमेटिक्स रहेगा हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, क्या रहेगा, ज़्यादातर मैथमेटिक्स ही रहेगा क्योंकि चैप्टर का नाम ही बेसिक मैथमेटिक्स है। इसके बाद हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये जीरो चैप्टर है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। वहाँ पे आपको इंटरेस्ट जनरेट होगा। लेकिन ये जो मैथमेटिक्स है सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये लेक्चर समझ आ जाएंगे तो न्यूमेरिकल करना आसान हो जाएगा फिजिक्स में। अब जो हमारा पहला टूल है जिसकी हम बात करते हैं वो है अलजेब्रा। तो ये अलजेब्रा हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो, जो चीज़ मैं मेरी क्लास में पढ़ाई जाएगी उसका हर एक वर्ड का आपको मीनिंग बताया जाएगा, और हर एक वर्ड का मीनिंग जब आपको पता होगा फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स और जेई मेंस या नीट के जो क्वेश्चंस हैं तभी होंगे जब हर चीज़ का आपको क्या पता होगा, मतलब पता होगा। जैसे अब बात करते हैं, हमारा पहला टूल है जिसका नाम है अलजेब्रा, ठीक है। अब अलजेब्रा क्या होता है, तो अब आपको बोल दे कोई फिजिक्स की कोई किताब उठा के मैथ की बोल दे, कोई इक्वेशन वहाँ पे कुछ लिखा हुआ, एक्सप्रेशन लिखा हो, तो बोले ये अलजेब्रा है या नहीं है, कैसे पहचानना, उसके लिए आपको डिफाइन करना आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। जैसे जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा क्या होता है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच है किसकी, मैथमेटिक्स की, जिसमें क्या होता है, जो किससे डील करती है, विच डील्स विद द कम्बिनेशन ऑफ, तो पूरी मैथ्स की बुक में जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन मिले जिसमें क्या हो, लेटर्स और सिंबल्स, इनको क्लब किया जाए, कंबाइन किया जाए, तो आप बोल दो कि वो किसकी एग्जांपल है, वो अलजेब्रा की एग्जांपल है। जैसे अब लेटर्स कौन से हो सकते हैं, अब लेटर्स में दो चीज़ें हो सकती हैं, एक वेरिएबल भी हो सकते हैं लेटर्स, और हमारे कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स की बात करें, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। कॉन्स्टेंट्स की बात करें, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है। तो जो लेटर्स हैं दे कैन बी वेरिएबल, दे कैन बी कांस्टेंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो अलजेब्रा होता है उसमें क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स को हम कंबाइन करते हैं किसके साथ, सिंबल्स के साथ। अब सिंबल्स कौन होते हैं, सिंबल्स क्या हो सकते हैं, तो सिंबल्स मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास क्या होता है, अलजेब्रिक सिंबल्स होते हैं, अलजेब्रिक सिंबल्स। अब ये जो अलजेब्रिक सिंबल्स होते हैं कौन से होते हैं, जो आपने पढ़े हैं नाइन्थ क्लासेस में या बचपन से 6 7 से आप पढ़ते जा रहे हैं। जैसे प्लस का सिंबल, माइनस का सिंबल, डिवाइड का सिंबल और मल्टीप्लाई का सिंबल, ठीक है। ये आपके हो सकते हैं अलजेब्रिक सिंबल्स। इसके अलावा कोई सिंबल कॉम्बिनेशन जब क्लब होंगे हमारे लेटर्स, तो कौन से सिंबल से हो सकते हैं, जैसे और सिंबल का ये सिंबल यूज हो जाएगा, इक्वल टू का सिंबल यूज हो जाएगा, तो उसके बाद ये सिंबल यूज हो जाएगा, तो ये आपके सिंबल आते हैं, ग्रेटर देन लेस देन के सिंबल आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका, लेटर्स और सिंबल्स का। और लेटर्स क्या हो सकते हैं, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं। अब मैंने ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है, अब ये फॉर्मूले देख रहे हैं, जैसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपने बेसिक आपको आते होंगे, 9 10 में आपने पढ़े होंगे, ठीक है। एक दो नए भी आएंगे आपको। अब हम देखते हैं, जैसे ये पहला फॉर्मूला है। अब ये अलजेब्रा की एग्जांपल है या नहीं है आपको बताना है। तो कोई भी दुनिया में चीज़ जहाँ जो एक्सप्रेशन किससे मिलकर बना हो, लेटर्स और सिंबल से क्लब करके बना हो, तो वो बोलेंगे हम अलजेब्रा। देखो यहाँ पे a प्लस बी है, ठीक है, यहाँ पे सिंबल आ गया, बी सिंबल आ गया, ए बी क्या आ गया, लेटर्स आ गया, इन लेटर्स को कंबाइन किया गया। अगर लेटर्स को कंबाइन किया गया तो ये टॉपिक जो ये फॉर्मूले लिखे गए हैं ये किस टॉपिक से हैं, अलजेब्रा से हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ अलजेब्रा की, जैसे 2x² + 2, ये अलजेब्रा है या नहीं है, हाँ ये अलजेब्रा है। क्यों है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है किसका, लेटर्स का, लेटर में आ गया वेरिएबल x
और सिंबल आ गया प्लस, तो उनका कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या है, अलजेब्रा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अलजेब्रा बुक से दे देंगे, अलजेब्रा कौन होगा, अलजेब्रा वो होगा जिसमें क्या होगा, ऑल एवरीथिंग इज अलजेब्रा, ठीक है। ऑलमोस्ट हर चीज़ में हम कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारे वेरिएबल्स और लेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे पॉलिनोमियल, सारा ये किया है, आपकी एग्जांपल्स हैं अलजेब्रा की, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं, जैसे हमने 8 टूल्स पढ़े थे, ठीक है, हमने स्टार्टिंग में कि इस चैप्टर में हम 8 टूल से डील करेंगे। इसी तरह लॉजिकली याद रखने के लिए हमारे जो बेसिक फार्मूले जो यूज़ होंगे बेसिक मैथमेटिक्स में, वो भी क्या होंगे, 8 फार्मूले होंगे अलजेब्रा के, ठीक है। कितने फार्मूले हैं, 8 फार्मूले हैं, ठीक है, 8 फार्मूले हैं यहाँ पे, 8 फार्मूले हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फार्मूला नंबर 1 की बात करते हैं। अब जो फार्मूला नंबर 1 है, आप एक बार देखें ध्यान से, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो भी फार्मूला ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। एक ऐसे याद रखने का ट्रिक है, अब आप कई बच्चों को याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर तो होगा, बी स्क्वायर भी होगा, यहाँ पे जितनी पावर होगी वहां पे वो वर्ड आएगा, यहाँ पे प्लस 2ab अगर आएगा, जितनी पावर होगी उतना ही आएगा। सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर है, वो क्या होगा, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे 2 ही आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अदरवाइज अगर आप देखा जाए, अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है, अगर स्क्वायर है तो आगे जो चल के, जैसे यहाँ पे 2ab आएगा, वहां पे आगे भी 2 आएगा, 3 नहीं आएगा। ये नहीं है 3 टर्म्स हो गई हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म सी स्क्वायर प्लस, अब देखो 2 आया, पावर 2 थी ना, तो यहाँ पे 2 आया, 2ab, फिर आएगा 2bc, फिर आएगा 2ca, देखो 2ab 2bc और यहाँ पे आएगा 2ca, ठीक है। ये था, ये 3 चीजें थी। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी थी, वो यही याद रखनी थी कि जितना यहाँ पे पावर होगी, ये देखो ये चीजें वो बता रहा हूँ जैसे मैंने खुद पढ़ी थी, तो आपको भी वैसे बता रहा हूँ, तो आपको ध्यान रखना है कि जितनी पावर है वहां पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जितनी पावर होगी यहाँ पे उतना ही यहाँ पे ए बी बी सी उतना ही 2 आएगा, अगर 3 पावर होगी 3ab आएगा, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिटी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये सबको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है, ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखो, अब वो इसी चीज को प्रूव करते हैं, ठीक है, ध्यान दें, ठीक है। ये देखो ये क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब, पावर कितनी आ गई है, 3। जब 3 पावर आएगी, देखो पहले क्या आएगा, ए क्यूब तो आएगा, बी क्यूब तो आएगा, अब अगर ये पावर 3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये 3 आ गया तो यहाँ पे ए प्लस ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab आएगा, और यहाँ पे ए प्लस बी का क्यूब है ना, तो ए प्लस बी का स्क्वायर हमने पढ़ा अभी, एक फालतू है तो एक फालतू है तो यहाँ पे आ जाएगा। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखने वाली हैं, ठीक है। उसी तरह ए माइनस बी का होल क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे 3 है तो आगे 3 आएगा, बस ये ध्यान रखना। तो ये क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, तो यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे ए माइनस बी एक फालतू था, वहाँ पे ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे एक फालतू आ गया, तो यहाँ पे फालतू यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक फार्मूले थे, इसमें 2 और 3 की जो पावर्स है उसको याद रखने का तरीका था, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दें आप, अब एक चीज का ध्यान दें, ठीक है, ये देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी आपको लिखा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू पुट कर दें। इन दोनों को जब पुट करेंगे तो आंसर आएगा 4ab। याद करना तो याद करो, नहीं तो मैं छोटा सा ट्रिक आपको बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये आ गया। अब देखो ये माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये और ये कट जाएंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर है, ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2ab ये आएगा, ये क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2ab आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4ab, ये प्रूव हो गया।
तो यहाँ से ये हमारा क्या होगा, प्रूव हो गया 4ab। ठीक है, इसी तरह जो हमारा ये लास्ट वाला है, ये क्या है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर होता है, 2a² प्लस बी स्क्वायर। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ध्यान दें, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इन दोनों इसका फॉर्मूला अलग से लिखो, इसका फॉर्मूला अलग से लिखें, तो हम इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे आता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अभी किया था हमने, बीच में प्लस आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab। ठीक है, अब देखो क्या करता है, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। तो आपको डायरेक्ट याद नहीं करना है, अगर आपको डायरेक्ट याद होता तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं। ये थे हमारे अलजेब्रा के 8 बेसिक फॉर्मूलेस। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कैसे रिमाइंड करना, उसको याद करना है, और मैंने ये भी बता दिया कि ये जो फॉर्मूलेस हैं ये कैसे आएंगे, लास्ट के 2 ये आपके लिए नए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अलजेब्रा में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसी एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है अलजेब्रा की। इस मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, इसमें भी कम्बिनेशन होंगे लेटर्स के और सिंबल्स के। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, लेटर्स और सिंबल्स का कम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, लेकिन क्वेश्चन राइज होता है, मुझे पता होना चाहिए इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ने से पहले क्या करेंगे, इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ये एग्जाम्पल है किसकी, अलजेब्रा की। ठीक है, अब टॉपिक इज व्हाट इज इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन, इक्वेशन क्या है।